स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्ट्रीम। जैसा कि हमारा चला था गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का डेरिवेशन, ठीक है। इसका डेरिवेशन हमने किया था उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ठीक है। आज उसका सेकंड है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। जैसे फार्मूला उसमें आया था वैसे इसमें भी आएगा, सेम फार्मूला होता है। तो जो है ये अवतल होता है वो उत्तल होता है। तो अवतल में हमने बता दिया है, ठीक है। अब हमको करना है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, दोनों का सेम फार्मूला आएगा। तो ये भी समझ लो कैसे आता है इसका भी। इसका हम पहले फिगर बनाते हैं। इसके लिए अवतल गोलीय पृष्ठ लेंगे, उत्तर में क्या था, बाहर घूम रहा था ना, इसमें अंदर घूम रहा है। ये इसका क्या है, ध्रुव P है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ध्रुव से एक लाइन खींच देते हैं जो इसका क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब ये इसका मुख्य अक्ष है, मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु को रखा हुआ है बिंदु के रूप में। कैसा, बिंदु के रूप में। मानते हैं इसका यहाँ पर वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अब ये बिंदु वस्तु O से एक किरण तो जो है इसकी मुख्य अक्ष से निकल जाएगी, और मुख्य अक्ष से कोई भी किरण जाएगी तो बिना विचलन सीधा निकल जाएगी। यानी एक किरण कहाँ से गई, मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन मुख्य अक्ष से होती हुई ऐसे चली गई तो इसमें विचलन नहीं होगा। दूसरी किरण कहाँ हुई, इस वस्तु से निकली, बिंदु वस्तु से निकली, इस अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु मान लीजिए M है, यहाँ पर आपतित हुई, M नाम देते हैं इसको। M पर क्या हुई, आपतित हुई। अब यहाँ पर ये आपतित किरण है। अब अपवर्तन होने के लिए हमको क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। और हमको पता है कि जो गोलीय पृष्ठ हैं किसी खोखले गोले के कांच के गोले के कटे हुए भाग होते हैं, ठीक है। अगर गोले के केंद्र को परे से मिला दिया तो अभिलंब मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अभिलंब। तो वक्रता केंद्र क्या है, इसका केंद्र ही कहलाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ परिध से मिला दें इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं हम, परिध से मिला दें तो हमको अभिलंब मिलेगा। क्या मिलेगा, अभिलंब। इस तरीके से मानते हैं अभिलंब N1 है। अभिलंब क्या है, N1। अब ये बाहर का माध्यम क्या है, विरल है। अब विरल माध्यम को अपवर्तनांक N1 ले रहे हैं। वो अंदर का माध्यम क्या है, सघन है, इसका अपवर्तनांक हम N2 ले रहे हैं, ठीक है। इसका अपवर्तनांक क्या ले रहे हैं, N2 ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपकी प्रकाश किरण है। अब इसका क्या हुआ, ये विरल सघन में जा रही है, माध्यम चेंज हो गया। क्या हो गया, माध्यम चेंज हो गया। अब कोई भी प्रकाश किरण अगर विरल सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण, ये किरण जो है वस्तु से निकली हुई है, इसको जाना चाहिए कैसे, बिल्कुल सीधा ऐसे, जैसे जिस रास्ते उसी रास्ते जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। इसको क्या जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन इसका माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये विरल सघन में जा रही है, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्यों झुकेगा, क्योंकि प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम है, क्योंकि घना हुआ है ना, सघन मतलब घनत्व ज्यादा, तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा। तो ये हमारा अभिलंब है, जाना चाहिए इसको, लेकिन ये अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगा ना, ऐसे झुकेगा। तो मान लेते हैं ये अपवर्तित किरण क्या होगी, ये वाली अपवर्तित किरण है, इससे अभिलंब की ओर ऐसे क्या होगी, झुके इस तरीके से। इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है ना हमारा N1, ये अभिलंब की ओर झुके। अब देखो इसमें हम अगर इसको आगे बढ़ाएं कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं। अगर किसी अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ा दें, कहां बढ़ा दें, पीछे। देखो इसी वाले अपवर्तित किरण को कहां बढ़ाएं, पीछे, इस तरीके से यहां हमने बढ़ा दिया इसको। अब ये कहां पर मिल रही है, यहां पर,
तो यहाँ पर इधर से आने वाली किरण और इधर से आने वाली किरण मिलेगी, यहाँ पर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी अगर हम इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं, कुछ प्रतिबिंब बनेगा बनेगा नहीं। इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो यहाँ से आने वाली किरण और जो अपवर्तित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाएंगे तो जो दोनों जहां पर मिलेंगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये हमारा विलंब है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। ठीक है, अब हमको पता है कि अविलंब और के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है, ये अविलंब है ये वाला ना, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है। तो अगर ये वाला एंगल देखा जाए, ये वाला, तो क्या होगा, आई हो जाएगा, ये वाला आई हो जाएगा। कहाँ, ये आपतित किरण है, अविलंब कौन है, सी है ना, ये वाली लाइन। अब इन दोनों बीच जो एंगल बनेगा आपतन कोण बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, तो आपतित वाली लाइन ये है और मतलब अविलंब वाली लाइन ये है, आपतित किरण वाली लाइन ये है। तो इन दोनों बीच में एंगल कितना होगा, आपतन कोण होगा, आई हो जाएगा। अब ये क्या है, अपवर्तित किरण है और ये अविलंब है, तो इनके बीच एंगल क्या बनेगा, अपवर्तन कोण आर बनेगा। ये इतना समझ में आया। फिर से एक बार, ये हमारा आपतित किरण है, ये अविलंब है, अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण आई हो जाएगा। टोटल ये यहाँ से यहाँ तक का आई हो जाएगा। और ये अविलंब है, ये अपवर्तित किरण है, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। इसको ये देखो, ये वाला इस वाली लाइन से इस लाइन तक क्या अपवर्तन कोण बनेगा, तो इसको हम आर से लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा कोण है। इतनी बात समझ में। अब यहां से हम इस पर एक क्या कर देते हैं, लंब छोड़ देते हैं। मान लेते हैं क्या है, एन है, लंब एम एन। अब जरूरत पड़ने पर क्या होगा, जहां जहां एन होगा वहां पी लेंगे, क्योंकि जो भी दूरी हम नापते हैं ध्रुव से ही नापते हैं। तो ये जो एन और पी के बीच की दूरी होती है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। ये बिल्कुल पास में होता है पी के। तो वही हम क्या करेंगे, डेविएशन करेंगे, तो जहां जहां पर एन होगा वहां पर हम पी रख सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, फिगर समझ में आया। तो हमने विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 लिया है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 लिया है। तो अगर इसमें भाषा लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं, माना कोई अवतल गोलीय पृष्ठ m1 m2 है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु को रखा है, बिंदु वस्तु O से एक किरण मुख्य अक्ष से होती हुई, मुख्य अक्ष से होती हुई बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। तथा एक किरण बिंदु वस्तु O से अवतल गोलीय पृष्ठ के कहां पर, बिंदु M पर आपतित होती है, आपतित होती है। इस स्थिति में
प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है अतः अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाए, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O से आने वाली किरण से बिंदु I पर मिलती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्या है, बनता है। और CMN1 क्या है, CMN1 अभिलंब है। CMN1 क्या है, अभिलंब है। मान लेते हैं, माना विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2। ठीक है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n1 है, और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अवतल गोलीय पृष्ठ की बिंदु M पर स्नेल का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु M पर स्नेल के नियम से ये बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए किया था, सेम वही करना पड़ेगा। तो क्या होता है, स्नेल नियम sin I अपान sin R, यानी कि आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह अनुपात एक नियतांक होता है, वो नियतांक क्या है, अपवर्तनांक। तो अब यहाँ पर विरल माध्यम n1 है और सघन माध्यम n2 है, तो हम माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1n2। माध्यम 2 का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसका लिखने का तरीका क्या हमने बताया था कि जिसमें जा रहा है प्रकाश किरण, जिसमें प्रवेश कर रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और जहां से जाता है उसको नीचे लिखते हैं, ये बताया था हमने। तो sin I अपान sin R इक्वल में क्या हो जाएगा, n2 अपान n1। किसमें प्रवेश कर रहा है प्रकाश किरण, n2 में, और कहां से प्रवेश कर रहा है, n1 से। तो जिसमें प्रवेश कर रहा है उसको ऊपर और जहां से प्रवेश कर रहा है उसको नीचे। अब क्या हो जाए, यदि कोण बहुत छोटे हो जाएं, यदि कोण बहुत छोटे हो तो
बहुत छोटे हो तो हम क्या लिखते हैं, अगर कहीं पर साइन थीटा है तो उसको थीटा लिख दिया जाता है। तो वैसे यहाँ पर साइन आई को आई क्या लिखा जाएगा, आई लिखा जाएगा, साइन आर को आर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर तो आई अपान आर इक्वल टू क्या जाएगा, एन टू अपान एन वन, एन टू अपान एन वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन वन आई इक्वल टू एन टू आर, समीकरण 1। ये इतना नोट करो पहले। त्रिभुज एम ओ सी है ना, त्रिभुज एम ओ सी में बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, तो जो बहिष्कोण होगा वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। कौन त्रिभुज लेना है, एम सी, एम ओ सी। एम ओ सी कैसे बना हुआ, इस तरीके से बना है, एम ओ सी, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला आई है, टोटल यहां से देखो, और ये वाला एंगल क्या है, बाहर का कोण क्या है, गामा है, एम ओ सी, ठीक है। तो ये वाला एंगल टोटल आई है, टोटल क्या है, आई है, और ये वाला अल्फा है, एम ओ सी, आई प्लस अल्फा हो जाएगा, बाहर का कोण क्या है, गामा है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, आई प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा होगा। आई को वैल्यू निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन 2। अब अगला त्रिभुज देखो, एम आई सी, एम आई सी देखते हैं। त्रिभुज एम आई सी में बहिष्कोण एम आई सी, तो ये त्रिभुज कैसे बना हुआ है, ऐसे है और ऐसे है, ये एम है, ये आई है, ये सी है, ये वाला क्या है, गामा है, ये बीटा है, और एम आई सी की बात हो रही ना, ये वाली लाइन नहीं, ये वाली अगर लाइन है तो आई फिर आ जाएगा, एम ये यानी इस वाली लाइन पे एम आई सी में, तो एम आई सी में आर है, ये वाला एंगल कितना है, आर है ना, ये वाला एंगल कितना है, आर है, तो गामा क्या हो जाएगा, जो बहिष्कोण होगा और अंदर वाले कोण के योग के बराबर है, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर हो जाएगा, और आर का वैल्यू निकालेंगे, गामा माइनस बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा बीटा इधर है, माइनस बीटा हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब ये दोनों वैल्यू कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में इसका आई तथा आर का मान रखने पर तो रखो, क्या है, N1 आई, आई का वैल्यू क्या निकला हुआ है, गामा माइनस अल्फा, बराबर N2 आर का वैल्यू क्या निकला हुआ है, गामा माइनस बीटा निकला हुआ है ना, गामा माइनस बीटा। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, N1 गामा, N1 गामा, N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। समीकरण 4 क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर tan का प्रयोग करते हैं, देखो त्रिभुज एम एन ओ क्या है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज देखेंगे एम एन ओ क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज एम एन ओ में, इसमें एम एन ओ में एंगल कितना है, टोटल एम एन ओ में एंगल कितना अल्फा है, तो tan अल्फा हो जाएगा, और tan ड्रॉ करता लंब बटे आधार, लंब कितना एम एन है, लंब एम एन और आधार कितना है एन ओ है। त्रिभुज एम एन ओ में ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा, एम एन आई में, समकोण त्रिभुज एम एन आई में, इसमें देखेंगे एंगल कितना है, बीटा, बीटा है, क्या है, tan बीटा, क्या हो जाएगा, tan बीटा
इक्वल टू लंब, लंब क्या है एम एन ही है, और आधार कितना है एन आई, आधार कितना है एन आई। अब इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा है एम एन सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एम एन सी में, एम एन सी में एंगल कितना है गामा है, क्या हो जाएगा tan गामा बराबर क्या हो जाएगा लंब एम एन है, लंब क्या है एम एन है, आधार कितना है एन सी है, इतना समझ आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे यदि कोण बहुत छोटे हो तो, ठीक है, यदि कोण बहुत छोटे हो तो, कोण बहुत छोटे हो तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे अल्फा, tan बीटा को बीटा, और tan गामा को गामा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है अल्फा को क्या निकलेगा एम एन अपान एनो निकलेगा, और इसमें बीटा क्या निकलेगा एम एन अपान एन आई, और इसमें गामा इक्वल टू एम एन अपान एन सी होगा। अब ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण 4 में रखेंगे, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 4 में रखने पर रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा n1 गामा, गामा का वैल्यू क्या है एम एन अपान एन सी, एम एन अपान एन सी माइनस n1 अल्फा, अल्फा का मान कितना है एम एन अपान एनो, इक्वल में क्या है n2 गामा, n2 गामा का वैल्यू कितना है वही एम एन अपान एन सी, ठीक है, और माइनस n2 बीटा, बीटा का वैल्यू क्या है एम एन अपान एन आई, एम एन अपान एन आई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो एम एन यहाँ भी एम एन यहाँ भी एम एन यहाँ भी एम एन कॉमन ले लो, एम एन क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये n1 अपान एन सी हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये n1 अपान एनो हो जाएगा, इधर भी एम एन कॉमन आएगा, एम एन कॉमन लेंगे तो n2 अपान एन सी हो जाएगा, और माइनस n2 अपान एन आई हो जाएगा, एम एन से एम एन क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमने क्या बताया था कि जो है जरूरत पड़ने पर जहां जहां n होगा वहां पर p लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n p के बहुत समीप होता है, बहुत समीप होता है, अतः n के स्थान पर p लेंगे, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा n1 अपान पी सी हो जाएगा, n1 अपान पी सी माइनस n1 अपान पी ओ इक्वल में n2 अपान पी सी माइनस n2 अपान पी आई। अब देखो ये हमने क्या डाला कोई भी दूरी नापेंगे दूर से नापेंगे ना, P से O तक की दूरी वस्तु की दूरी है, P से I तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पर दूरी हम दर्शा दे रहे हैं कहाँ से ध्रुव से, तो ये ध्रुव से दूरी होगी O की, O की दूरी हो जाएगी, O की दूरी ये बताओ ये तो इधर है ना, बस इधर बस की दूरी हमेशा हर कंडीशन चाहे उत्तल चाहे उत्तल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण चाहे कोई भी दर्पण हो बस की दूरी हमेशा माइनस में रहेगी क्योंकि वो दर्पण के सामने या लेंस के सामने ही रखा जाएगा। तो यहाँ पर अवतल वाले पृष्ठ है इसके सामने ही वस्तु रखा जाएगा और ये प्रकाश किरण उधर जा रहा है, दूरी हम इधर नाप रहे हैं तो क्या होगा दूरी माइनस का यू होगा वस्तु की दूरी,
वैसे भी वस्तु की दूरी माइनस में होती है। अब देखो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इधर ही बन रहा है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को 20 से लिखा जाता है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को 20 से लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा v, और क्या होगा माइनस का v होगा, क्योंकि इधर नाप रहे हैं दूरी, प्रकाश किरण उधर जा रहा है। हमने बताया था ना कि अगर इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस नीचे आएंगे माइनस। ऐसा समझो प्रकाश किरण जिस दिशा में जाएगा अगर हम उस दिशा में दूरी नाप रहे हैं प्लस में होगा, अगर उसके विपरीत नापेंगे तो माइनस में होगा। अब देखो यहाँ पर जो ध्रुव है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि ये भी क्या होगा माइनस में, ये भी होगा, इधर ही नाप रहे हैं, क्या होगा ये भी माइनस में होगा, और माइनस में कितना होगा माइनस कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या को किससे लेते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पीसी क्या है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पीसी कितना है माइनस आर, ठीक है। पीओ क्या है, पीओ वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी पीओ माइनस यू होगा, क्या होगा माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पीआई से लिखा गया है माइनस बी होगा। अब ये सब वैल्यू इसमें चिन्ह सहित हम रख देंगे, तो रखो यहाँ पर n1 अपान पीसी, पीसी क्या है माइनस आर, माइनस n1 अपान पीओ, पीओ कितना है माइनस यू बराबर n2 अपान पीसी क्या है वही माइनस आर, माइनस n2 अपान पीआई, पीआई कितना है माइनस बी है, तो n2 अपान माइनस बी हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो क्या जाएगा n1 अपान माइनस आर, ये माइनस से माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n1 अपान यू हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर देखो n2 माइनस आर है, ये माइनस से माइनस कर जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या जाएगा n2 b, n2 अपान v हो जाएगा। अब क्या करो जो है इसको उधर भेजो और इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो ये वाला इधर लाओ और ये वाला उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा n1 अपान माइनस आर, और माइनस ये माइनस है इधर आएगा प्लस में जाएगा, प्लस n2 अपान आर हो जाएगा, ये माइनस में था इधर आया प्लस में जाएगा, और n2 अपान v, और ये क्या n1 अपान u है प्लस में है, इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस में n1 अपान u हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n2 अपान r माइनस n1 अपान r लिख सकते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि यदि माध्यम पहला माध्यम वायु हो और दूसरे को n1 बराबर 1 वायु होगा तो n1 बराबर 1 हो जाएगा, और दूसरे माध्यम को n के बराबर मानना है, इसके बराबर n के बराबर क्या लिखते हैं, यदि पहला माध्यम क्या हो वायु हो तो n1 बराबर 1 लेंगे, और हम n2 बराबर मान ले रहे हैं क्या है n है, n2 बराबर क्या है n है, तो वैल्यू यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा n2 जब n रखना है तो n अपान r हो जाएगा, क्या हो जाएगा n अपान r माइनस n1 की जब 1 रखेंगे तो 1 अपान r हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 1 अपान n अपान v हो जाएगा माइनस 1 अपान u हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपान r माइनस 1 अपान r, या इसी को हम लिख सकते हैं n अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू हर दोनों बराबर है n माइनस 1 बटे r। ये होता है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला, और यही फार्मूला किसके लिए आया था उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। तो ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन पढ़ा, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, दोनों का फिगर जो है अलग अलग टाइप का है लेकिन फार्मूला सेम आता है,
जैसे दर्पण पड़ा है, दर्पण का सूत्र फोकस दूरी का दोनों का सेम होता है, उत्तल दर्पण। उत्तल लेंस अवतल लेंस में क्या होता है, उसमें भी जो फोकस दूरी का फार्मूला तो वो भी सेम होता है। वैसे यहाँ पर क्या है, उत्तल गोलीय पृष्ठ और अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फार्मूला भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये हमारा रिलेशन क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है।